उसको क्वीन बनाते हैं, लेडी जेन ग्रे को, क्योंकि वहाँ पे कोई भी नहीं थी, कोई भी था ही नहीं। तो अब जब क्वीन मैरी को ये बात पता चलती है कि मेरे पापा के बाद या मेरे भाई के बाद अभी स्टेप जो सन था, उसका ब्रदर था, अब कोई मोनार्क नहीं है, और अब जो बनाया गया है वो किसी लेडी को बनाया गया है जिसको 9 days क्वीन बना बोला गया था, यानी ये सिर्फ 9 दिन ही रही थी रेन पर। उसके बाद एकदम से क्वीन मैरी फर्स्ट ने आई और इसको मरवा दिया, आई थिंक, या इसको उसकी राज से हटा दिया और खुद राजगद्दी पर बैठ गई। कौन? क्वीन मैरी फर्स्ट, जो कि बहुत ही बेकार लेडी थी, जिसको ब्लडी मैरी भी कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स का पूरा बोलबाला था इंग्लैंड के टाइम पर। तो जो हेनरी 8 ने प्रोटेस्टेंट्स जो कैथोलिक के चर्च वगैरह तुड़वाए थे, ये वापस से आती है और कैथोलिक्स को पावर दिला देती है, क्योंकि ये तो थी एक कैथोलिक। अब ये क्या करती है, रिफॉर्मेशन होता है, एक रिफॉर्मेशन होता है प्रोटेस्टेंट्स का ग्रुप। प्रोटेस्टेंट्स इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं कि हमें क्वीन मैरी फर्स्ट नहीं चाहिए क्योंकि ये कैथोलिक है। तो ये क्या करती है, उन सबको मरवा देती है। पता नहीं कितने इंसान होते हैं, इसीलिए इसको ब्लडी मैरी बोला जाता है। इसके जो हस्बैंड है वो फिलिप सेकंड होते हैं, फिलिप सेकंड, जो कि कहाँ का है, स्पेन का। ठीक है, अब ये बन गई है, लेकिन इसको क्या हो जाता है, इसको यूट्रेन का कैंसर होता है, तो ये मर जाती है ना, बहुत बुरा करके ये मर जाती है। और जो एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी हेनरी 8 ने लगाया था ना, वो भी ये हटवा देती है। अब क्या होता है, जब ये मर जाती है तो इसके बाद एक ऑप्शन बचता है रानी बनने का, और वो कौन बनती है, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। और क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट बनती है 1558 में, रेन पर आती है वो 1558 में, जो कि किसकी बेटी है, एनी बॉयलन और हेनरी 8 की, जो कि प्रोटेस्टेंट्स है। तो ये आते ही सबसे पहले काम क्या करवाती है, जो इसने एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी हटा दिया था, है ना, जो कि 1534 में आया था, दोबारा से जब इसको हटा करके फिर दोबारा से ये एलिजाबेथ शुरू करवाती है 1558 में। वही जितने भी कैथोलिक वाले रूल चला दिए थे क्वीन मैरी फर्स्ट ने, वो सब आकर के खारिज करा देती है। और अब क्वीन एलिजाबेथ के आने के टाइम पर इंग्लैंड एक बहुत अच्छी कंट्री बन जाता है, और वो इतनी क्या बोलते हैं, पावरफुल कंट्री बन जाती है कि वो कॉलोनाइज करने लगती है दूसरी कंट्रियों को। कॉलोनाइज का मतलब क्या होता है, गुलाम बनाना दूसरी कंट्रियों को। जैसे कि किसको बनाया था इन्होंने, इंडिया को, अफ्रीका को, इन सब कंट्रीज़ को गुलाम बनाया था। अब जो क्वीन, अब जो मैं बता रही हूँ सिर्फ ये लिखना कि इसको वर्जिन क्वीन, ग्लोरियाना और गुड क्वीन बीज के नाम से जाना जाता है। ये इसके और नाम है, द वर्जिन क्वीन, वर्जिन बोलते हैं कुंवारी को जो शादी नहीं करती हैं, ग्लोरियाना, गुड क्वीन बीज। ठीक है, अब इसका ये बहुत अच्छी क्वीन रहती है, ये सारा ध्यान अपना इंग्लैंड पर ही देती है। अब देखो इसके जो वो होते हैं, एक होता है स्पेनिश आर्माडा। स्पेनिश आर्माडा एक जंग या फिर बोल तो एक वॉर होती है, जो कि फिलिप सेकंड की होती है स्पेन से। अब देखो क्वीन मैरी फर्स्ट की डेथ हो गई, तो फिलिप सेकंड जो होता है क्वीन मैरी का हस्बैंड, वो क्वीन एलिजाबेथ को प्रपोज करता है और क्या कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। तो उसका क्या था कि अगर मैंने इससे शादी कर ली तो इंग्लैंड भी मेरे कब्जे में आ जाएगा, है ना। तो लेकिन क्वीन एलिजाबेथ उसको रिफ्यूज़ कर देती है, बिल्कुल मना कर देती है उसको शादी करने के लिए। तो जब क्वीन एलिजाबेथ उसको मना कर देती है तो वो गुस्से में क्या करता है कि अब तूने मुझे, वो बोलता है ना, ठुकरा के, वो बोला ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, समथिंग लाइक दैट, ऐसा ही होता है। वो क्या करता है, उसके पास होती है बहुत बड़ी शिप की सैनिक होते हैं, बहुत सारे शिप होते हैं उसके पास, जो बाय सी वो इंग्लैंड पर अटैक करेगा। तो क्या होता है, क्वीन के पास बहुत कम आर्मी होती है, लेकिन इस सी आर्मी किसके पास होती है, स्पेन यानी फिलिप सेकंड के पास। तो स्पेनिश आर्माडा हुआ था 1588 में, ठीक है, 1588 में स्पेनिश आर्माडा हुआ था। स्पेनिश आर्माडा मतलब 130 शिप्स थे जो वो इंग्लैंड पर भेज रहा था फिलिप सेकंड लड़ने के लिए। अब फिलिप सेकंड जब लड़ने के लिए भेज रहा था सी में, तो जाते हैं क्वीन मैरी, जो क्वीन एलिजाबेथ है, वो अपने सारे सोल्जर्स को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है, बहुत ज़्यादा कहती है कि हमें जाना है, हमें ये करना है,
और तो क्या होता है, बाय चांस हवा तेज़ चलने लगती है और जो ये इस शिप होते हैं स्पेनिश आर्माडा के, ये खुद ही गिर जाते हैं, है ना। आग इतनी लग जाती है इनमें, खुद जल करके गिर जाते हैं। इस और यहाँ पर जो उस वॉर में कौन जीत जाता है, इंग्लैंड जीत जाता है। यानी इंग्लैंड की आर्मी बहुत कम होती है और फिर भी वो जीत जाता है। इस तरीके से ये हो जाता है स्पेनिश आर्माडा। कौन हार जाता है, फिलिप सेकंड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेनिश आर्माडा कब हुआ था, 1588 में। किसके साथ ये लड़ाई हुई थी, फिलिप सेकंड और स्पेन, यानी इंग्लैंड और स्पेन दोनों की लड़ाई हुई थी।